गुड मॉर्निंग फ्रेंड। शक्ति आईटी ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले हमने क्षेत्रफल टॉपिक के बारे में पढ़ा था। आज आयतन के बारे में चर्चा करेंगे। आयतन के अंदर घन और घनाभ पे चर्चा करते हैं। ठीक है, पहले देखते हैं घन और घनाभ होती क्या है। देखते हैं पहला टॉपिक क्या है। आयतन के अंदर क्या पढ़ेंगे? पहला पढ़ेंगे घन। घन किस प्रकार की आकृति होती है? घन में किस प्रकार की आकृति होती है? ऐसी आकृति जिसकी छह भुजाएं समान हो या छह पृष्ठ समान हो। घन एक आकृति इस प्रकार की होती है जिसकी छह पृष्ठ होते हैं। छह के छह पृष्ठ क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और छह के छह पृष्ठ क्या होते हैं? वर्गाकार होते हैं। छह के छह पृष्ठ क्या होंगे? वर्गाकार। यानी छह पृष्ठों वाली वर्गाकार आकृति को क्या कहेंगे? घन कहते हैं। तो घन का आयतन क्या चीज होता है? घन का आयतन होता है भुजा गुणा भुजा, या आप ये कह सकते हो कि भुजा की क्यूब। ठीक है, उसके बाद में पढ़ते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? जिसके इसकी ये भुजा, इस पृष्ठ का, इसका ऊपर का और नीचे का, टोटल कितने पृष्ठ है? छह पृष्ठ है। छह पृष्ठों का क्षेत्रफल। तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? मैंने अभी बताया था कि इसके सभी पृष्ठ वर्गाकार होते हैं। वर्गाकार होते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा की स्क्वायर। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6 इंटू भुजा स्क्वायर। 6 इंटू भुजा स्क्वायर। मतलब क्या होगा? जो एक पृष्ठ है वो वर्गाकार है, तो 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल 6 से गुणा कर देंगे, क्या बन जाएगा? 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अगर इसका पूछ ले एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्या होगा? भुजा स्क्वायर। उसके बाद में बात करते हैं अपने इसके विकर्ण की। घन का विकर्ण भी होता है, या ऐसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि एक घनाकार की वस्तु, उसके अंदर कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है, उसमें घन का विकर्ण पूछा जाता है। तो घन का विकर्ण क्या होगा? घन का विकर्ण क्या आएगा? जैसे अब इसको मान लेते हैं इसकी भुजा ये है, तो घन के सभी भुजाएं क्या होगी? समान होगी। तो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, क्या बन जाएगा? 3a स्क्वायर अनुरूप 3a स्क्वायर। ठीक है, कॉमन क्या आ जाएगा? a बाहर आ जाएगा अनुरूप 3। तो आप ये कह सकते हो ना, तो घन का विकर्ण होता है वो भुजा का अनुरूप 3 गुना आता है। कितना होगा? भुजा का अनुरूप 3 गुना क्या होगा? घन का विकर्ण होगा। ठीक है, उसके बाद कई बार क्या विकर्ण दे दे, घन का विकर्ण दे दे और घन की भुजा पूछ ले, तो घन की भुजा, अगर आपको घन का विकर्ण दे दे और घन की भुजा पूछे तो क्या आएगा? देखते हैं क्या आएगा? विकर्ण बटे अनुरूप 3। जैसे आपको कई बार क्या है, घन की भुजा पूछ ले, घन का विकर्ण दिया हो, क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट पूछ सकता है कि जी एक घन की विकर्ण इतना है और घन की भुजा ज्ञात करो या आयतन ज्ञात करो। तो आप उससे घन का विकर्ण या घन की भुजा निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा बात करते हैं किसकी? घनाभ की। किसकी? घनाभ की। घनाभ किस प्रकार की आकृति होती है? एक किस प्रकार की आकृति होती है? एक ऐसी आकृति जिसके 6 पृष्ठ आयताकार हो। क्या हो? 6 पृष्ठ आयताकार हो, वो क्या कहलाएगा? घनाभ कहलाता है। एक जो अपने
घर के अंदर माचिस होती है वो क्या होती है, घनाभ की आकार की होती है। किसके आकार की होगी, घनाभ के आकार की। इसके मतलब 6 पृष्ठ होते हैं वो आयताकार होते हैं। तो घनाभ का आयतन क्या होगा, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्या होगा, घनाभ का आयतन क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है। उसके बाद एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने बहुत बार पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, 10वीं क्लास में जैसे पढ़ते आए हैं। एक कहते थे कि होता क्या है, अपनी याद रखने की तरीका क्या है कि लखो चौधरी चोखो ऊंट उधार लेके है। क्या था, लखो चौधरी चोखो ऊंट उधार ले लो। तो इसका मतलब क्या होगा, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। बहुत ही फेमस फॉर्मूला है ये। क्या, लखो चौधरी चोखो ऊंट उधार ले लो। उसके बाद एक घनाभ का एक पृष्ठ का क्षेत्रफल। एक पृष्ठ का क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। घनाभ का एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, या आप ये भी ले सकते हो लंबाई गुणा ऊंचाई भी ले सकते हो, चौड़ाई गुणा ऊंचाई भी ले सकते हो। ठीक है। उसके बाद एक घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण क्या चीज होता है, ऐसी यानी एक बोल देगा कि इस आयताकार बॉक्स के अंदर एक थ्रेड रखनी है, तो वो क्या होगी, यहां से यहां तक जो वस्तु रखी जाएगी वो उसका घनाभ का विकर्ण होगा। तो घनाभ का विकर्ण क्या होगा, देखते हैं। अंडरूट लंबाई की स्क्वायर प्लस चौड़ाई की स्क्वायर प्लस ऊंचाई की स्क्वायर क्या होगा, घनाभ का विकर्ण। उसके बाद में घनाभ से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है कि कई बार पूछ लिया जाता है कि एक कमरा है, उसकी चारों दीवारों के कलर कराना है, या एक खुला कमरा है जिसकी छत नहीं है, उसके चारों दीवारों के कलर कराना है। तो कमरे की 4 दीवारों के लिए एक फॉर्मूला आता है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या आएगा, 2 गुणा ऊंचाई गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये कई बार क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि कमरे की जो अपने को है ना चारों दीवारों के कलर कराना है। एक बात इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि एक कमरे के अंदर कलर करवाना है, तो कमरे की कलर कितनी साइड होगा, कमरे के अंदर कलर कितनी साइड होगा, 5 साइड कलर होगा। ठीक है। तो कमरे के अंदर कितनी साइड होगी, कलर होगा 5 साइडों के अंदर होगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन याद करो। क्या पूछा है कि एक घन है, ठीक है, उसकी जो प्रत्येक घन की प्रत्येक भुजा क्या होती है, समान होती है। उसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होगा, भुजा की क्यूब। क्या होगा, भुजा की क्यूब। तो भुजा कितनी देर की है, 10 सेंटीमीटर, तो आयतन क्या होगा 10 की क्यूब। 10 की क्यूब कितनी होती है, 1000। तो क्या आएगा 1000 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर। क्या होगा, घन सेंटीमीटर। एक बात ध्यान रखना, जो भी आयतन की इकाई होगी वो घन इकाई होगी।
जो भी इकाई दी होगी, जैसे सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर, मीटर दिया तो मीटर, घन के अंदर आएगा, ठीक है, क्यूब इकाई। उसके बाद इसने पूछा घन का संपूर्ण पृष्ठीय, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा हो इसने, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, क्या होगा 6 गुणा भुजा स्क्वायर, तो कितना देगा 6 गुणा भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की स्क्वायर कितना देगा 10, 6 गुणा 10 की स्क्वायर कितनी है तो 100, कितना देगा 600 वर्ग सेमी। और क्षेत्रफल की इकाई क्या होगी, वर्ग के अंदर आएगा, वर्ग इकाई होगी, जो भी क्षेत्रफल की इकाई क्या आएगी वो क्या आएगी, वर्ग इकाई। इस चीज का ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, कि एक घनाभ की लंबाई 9 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करो। क्या चीज पूछा है कि एक घनाभ की लंबाई 9 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 6 सेंटीमीटर हो, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। तो देखते हैं घनाभ का आयतन क्या होता है। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, क्या होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इसने लंबाई कितनी दे रखी है, लेंथ क्या दी हुई है 9 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी दी हुई है 6 सेंटीमीटर और हाइट कितनी दी है 5 सेंटीमीटर। तो लंबाई कितनी है 9 सेंटीमीटर इंटू चौड़ाई कितनी है 6 सेंटीमीटर इंटू ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो क्या आएगा 5 के 30, 30 निमा 9 27, 270 सेंटीमीटर क्यूब, क्या आएगा 270 सेंटीमीटर क्यूब। 5 के 30, ठीक है। उसके बाद में क्या है, इसने पूछा है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 गुणा, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, लखो चौधरी चोखो ऊंचो ऊंट उधार ले लो, तो उसका मतलब क्या होगा 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो कितनी दी हुई है 2 गुणा लंबाई कितनी है 9 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 9, 2 इंटू 9 छिके 54 प्लस 5 छिके 30 प्लस 45, ठीक है। कितना हो जाएगा टोटल 45 और 54 99, 99 और 30 129 गुणा 2, तो कितना आ जाएगा 258 वर्ग मीटर, सॉरी वर्ग सेंटीमीटर, क्या आएगा 258 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि दोस्तों जो क्षेत्रफल की इकाई है वो किस में आएगी वर्ग सेंटीमीटर के अंदर, वर्ग इकाई आएगी, तो यहाँ क्या आएगा 258 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन दिया हुआ है एक घन का विकर्ण √12 है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करो। क्या क्वेश्चन दिया है, एक घन का विकर्ण √12 है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। अपने पास दिया क्या हुआ, भुजा तो दी नहीं, अब उसने क्या विकर्ण दे रखा, घन का विकर्ण, विकर्ण कितना दिया हुआ है √12। अगर भुजा निकालते हैं, घन का विकर्ण दिया तो घन की भुजा बराबर क्या होगा
घन की भुजा बराबर क्या होगा, विकर्ण बटे √3, मतलब √12 बटे √3। तो कटेगा √3 से √12 कितनी बार, √4 बार। √4 का मान कितना होगा, 2। ठीक है, तो घन का विकर्ण कितना देगा, 2। उसके बाद इसने पूछा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये और आयतन, ये यहाँ क्या था, सेंटीमीटर, सॉरी भूल गया मैं, यहाँ कितना देगा, 2 सेंटीमीटर। घन की भुजा कितनी है, 2 सेंटीमीटर। उसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। क्या होगा, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। हमने पढ़ा था क्या आएगा, 6 गुणा भुजा स्क्वायर का मतलब 2 की स्क्वायर, 6 गुणा 4 मतलब 6 चौके 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद इसने क्या पूछा कि घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन क्या होगा, भुजा की क्यूब। भुजा कितनी दी है, 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर की क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर क्यूब। कितनी आएगी, आयतन कितना आएगा, घन का आयतन आएगा 6 सेंटीमीटर, सॉरी 8 सेंटीमीटर क्यूब, और क्षेत्रफल कितना आएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का दुगना है। क्या कह रहा है, घनाभ का आयतन है वो घन के आयतन का दुगना है यदि घनाभ की विमाई 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर हो। यदि घन की विमाई बोल रहा है, घन की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो कितनी है, 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका क्षेत्रफल पूछा है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय। परंतु अपने पास है विमाएं किस किस की है, घनाभ की है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, घन की नहीं है, तो अपने पहले घनाभ का आयतन ज्ञात करें। किसका आयतन करेंगे, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है इसकी, 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी, 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी, 6 सेंटीमीटर। 8 72 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 6 सेंटीमीटर, 6 दूनी 12, बच गया कितना, 7 6 की 42 और 43 सेंटीमीटर क्यूब, 432 सेंटीमीटर क्यूब। अब वो क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग घन का आयतन, सॉरी घनाभ का आयतन घन के आयतन का दुगना है। यानी जो घन का आयतन होगा वो घनाभ का आयतन का क्या होगा, आधा होगा। तो घन का आयतन क्या निकलेगा, घन का आयतन क्या आएगा, 432 बटे 2, मतलब कितना, 216 सेंटीमीटर क्यूब। घन का आयतन क्या होता है, भुजा की क्यूब बराबर कितना है, 216 सेंटीमीटर क्यूब। अगर घन की भुजा ज्ञात करें तो कितना आएगा, क्यूब रूट 216। क्यूब रूट 216 किसका मान होता है, कितने का आएगा, 6 का, 6 सेंटीमीटर। घन की भुजा कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। तो अब उसने पूछा क्या, घन का संपूर्ण पृष्ठीय, घन का संपूर्ण पृष्ठीय, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा, 6 गुणा भुजा स्क्वायर मतलब 6 की स्क्वायर, कितना देगा, 6 गुणा 36, 36 का 216 वर्ग किसमें है, सेंटीमीटर में, तो वर्ग सेंटीमीटर क्या आएगा, 216 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखते हैं। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग कितना, 19 सेंटीमीटर तथा विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर हो तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। क्या कह रहे हैं कि घनाभ की जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग है ना
वो कितना 19 सेंटीमीटर तथा विकर्ण की लंबाई कितनी 11 सेंटीमीटर। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ना तो इसने लंबाई दी है, ना चौड़ाई दी है, ना ऊंचाई दी है, पर सभी का योग दिया हुआ है, सभी के वर्गों का योग दिया हुआ है। क्योंकि जो विकर्ण होता है, घनाभ का विकर्ण होता है, वो यही तो होता है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की वर्गों का योग होता है। ठीक है, तो अपने पहले बात करते हैं घनाभ के विकर्ण की। घनाभ का विकर्ण, विकर्ण कितना है? बेर है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, होता क्या है? लंबाई की स्क्वायर प्लस चौड़ाई की स्क्वायर प्लस, इसको अपने ये लिख लेते हैं एल की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस एच की स्क्वायर बराबर क्या है? 11 सेंटीमीटर। इधर से रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर लग जाएगी, क्या है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर क्या देगा? 111 की स्क्वायर मतलब कितना देगा? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर कितना देगा? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद एक देखते हैं घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग दे रखा है। कितना दे रखा है? घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग कितना दिया? 19 सेंटीमीटर। तो अब क्या दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर और कोई चारा नहीं है, तो वर्ग इसकी स्क्वायर करेंगे और इधर इसकी स्क्वायर करेंगे। लंबाई की स्क्वायर मतलब एल की स्क्वायर, फॉर्मूला बन जाएगा ये। फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला यहां लिख देता हूं, ए प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca। ठीक है, तो यहां फॉर्मूला बनेगा क्या? l की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस h की स्क्वायर प्लस 2lb dh और lh बराबर कितना आएगा? 361। क्योंकि 19 की स्क्वायर कितनी थी? 361। तो देखते हैं इसका मान L गुणा B गुणा H का मान कहाँ दिया हुआ है अपने पास? ये देखो, ये मान दिया हुआ है। L गुणा B गुणा H का मान कितना दिया हुआ है? तो क्या आएगा? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 LB प्लस BH प्लस LH बराबर 361। ठीक है, 361, ये 121 इधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा? 2 LB प्लस BH प्लस LH बराबर कितना है? 361 माइनस 121 कितना आ जाएगा? 2 LB BH LH का मान कितना आएगा? 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तो वो पूछ रहा है क्या? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना देगा? 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक।